जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, यानी इसे कहते हैं परसेंटेज। कैसे प्रतिशत को हम लोग निकालेंगे। एकदम हम लोगों का सिंपल तरीका क्या होता है इसको सीखने का। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग परसेंटेज निकालने में कि परसेंट में किससे गुणा करना है, किससे भाग करना है, किससे क्या करना है, इसी में आप लोग कि कब 100 से गुणा करेंगे, कब 1/100 से गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो आज उसी को हम एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। पहले देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता क्या है। जैसे दिया गया आपका प्रतिशत, प्रतिशत यहाँ पे दे दिया गया है। प्रतिशत को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इससे हम क्या कर लिख सकते हैं, प्रति प्लस शत। प्रति धन शत मतलब क्या हुआ, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है अब इसका मतलब प्रत्येक होता है, और शत का मतलब होता है 100, जिसे हम लोग कहते हैं इस प्रकार देते हैं, ठीक। यानी प्रत्येक के लिए 100, यानी कहने का मतलब जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो कोई भी चीज निकालते हैं तो 100% के लिए निकालते हैं, यानी 100% के लिए निकालते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज चाहे जिसके भी लिए लेंगे तो 100 में से उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते, गुणा करते, भाग करते, जो भी करते हैं सब 100 के लिए करते हैं। इसीलिए शत का मतलब क्या हुआ 100, यानी 100%। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। जैसे इस पे आपका दिया गया है इस प्रकार से कि कैसे हम लोग क्या करेंगे। जैसे आपको दिया गया है प्रतिशत में सवाल दे दिया गया है, प्रतिशत हटाना, ठीक है ना। हम लोग प्रतिशत को कैसे हटाएंगे, जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है मान लीजिए 20%, 20 का 10% दे दिया गया है का प्रतिशत, मतलब 20 का 10% कितना होगा उसे निकालिए। इसी को हम लोगों को क्या करना है, निकालना। किसका, 20 का 10%, यानी इसे हम लिख सकते हैं 20 ऑफ 10%। यानी हम लोगों को क्या यहाँ का देखिए, जैसे आप लोगों को जब दूसरा तरीका से देगा तो इस तरीके से देगा, यहाँ पे ऑफ लिख दिया जाता है, यानी 10%। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक। तो इसको हम लोगों ने निकालने के लिए कह दिया जाएगा। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जब अभी आपको परसेंट हटाने के लिए कहेगा, यानी ये प्रतिशत हटाने के लिए आपको जब भी कहेगा, तुरंत हम क्या करेंगे, 1/100 से उसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब भी कहेगा आपको परसेंटेज हटाने के लिए तब। तो देखिए अब हम लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पे इसे दिया गया आपको 20 का 10%, तो लिखेंगे बराबर 20 है तो 20 गुणे, का मतलब होता है गुणे, ठीक। 10 है तो 10 हो गया, और हम कहें अभी जब परसेंटेज में रहता है तो उसका मतलब क्या हुआ, 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1/100 हो जाएगा। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, सॉरी 1 0 दोनों कट गए, तो हमारा क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका 2 गुणे 1 बच गया बटे 1, 1 से 1 भाग में वही मान होगा, यानी 2 1 कम 2, 2 से 1 में करेंगे तो वही 2 ही होगा, यानी कितना बच गया आपका 2। देखिए यहाँ पे कोई परसेंटेज है नहीं, कोई भी प्रतिशत नहीं है, तो यानी आपका अब क्या है, 20 का 10% कितना हटाएंगे तो आपका 2 मिलेगा, इसका ठीक ना, यानी 2 ही बचा। इसी प्रकार से जैसे आपको दूसरा दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए। जैसे दिया गया आपको मान लीजिए दे दिया गया 40 का 20% निकालिए, ठीक। 40 का 20% दे दिया गया, तो 40 का निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, 40 गुणे 20 है तो 20 हो गया गुणे, अभी बताएं कि परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं, हो गया 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, गुणे 1 का गुणा करेंगे वही 1 से भाग देंगे, यानी आपका 8 है, ठीक। इस प्रकार से अगर आप चाहें, जैसे दे दिया यहाँ पे 35 का 20% निकालिए, तो 35 का सेम उसी प्रकार से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 35 गुणे
अब काम मतलब गुड़े हो गया कितना 20, तो 20 गुड़े 1/100 यानी 100, 1/100। तो हमारा क्या एक जीरो से कट गया। अब देखिए अब तक तो हमारे 0 0 आ रहे थे, कट जा रहे थे, लेकिन इसमें एक ही जीरो कटा। अब कितना बच गया हमारा, बच गया 35 गुड़े 2 गुड़े 1/10 बच गया। देखिए हम ऐसी संख्या लेते हैं जो अंश और हर दोनों कटे एक ही संख्या से। तो देखिए 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया। ठीक, अब क्या बचा उसे लिख लीजिए, बच गया 7 गुड़े 1 गुड़े 1/1, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 यानी 7 ही होगा, बटे 1 से भाग 7 ही बार जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक, ये अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग परसेंटेज हटाना सीखे, ठीक ना। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी अगर हमारा जो भी सवाल हो, जैसे परसेंटेज में ही रहेगा यानी प्रतिशत में ही रहेगा, लेकिन उसे भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक ना। तो जैसे आप लोगों को दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है पहला जैसे आपका 10%, कितना दिया है 10%। अब इसको क्या करना है, हम लोग कह देगा 10% को भिन्न में बदलिए। ठीक ना, 10% को भिन्न में बदलिए। तो अब हम लोग बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत लिखेंगे बराबर 10 गुणे, अभी बताया गया आप लोगों को, जब भी प्रतिशत हटाने की बात आएगी तुरंत क्या करेंगे 1/100 यानी 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 1/100 हो जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 1 एक कम 1/10 है तो 10 हो गया। इस प्रकार से हम लोग देखिए अंश भी हो गया बटे हर, यही ना होता है भिन्न में, क्या होता है भिन्न में आपका पता है होता है अंश बटे हर, यही ना होता है। देखिए अंश भी मिल गया हर भी मिल गया, यानी ये हमारा क्या बन गया भिन्न में बन गया। तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए 1/10 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे आपको कर दिया गया है 15% का निकालना है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि 15% को हमको दे दिया गया कि निकालिए, तुरंत उसी प्रकार से कितना है 15, तो 15 लिख लेंगे, गुणे परसेंटेज के लिए 1/100 यानी 1/100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 है तो 0 उतर गया। ठीक, देखिए इसमें हमारा क्या है, हम कहे थे ऐसी संख्या लेंगे जो अंश और हर दोनों कटे। तो 5 लिए, 5 3 15 3 बार गया, और 5 दूनी 10, 0 है तो 0 उतार दिया। ठीक, 3 एक कम 3 बटे 20 है तो 20। देखिए भिन्न में बदल गया, परसेंटेज भी हट गया हमारा, भिन्न में भी बदल गया। या जैसे ले लीजिए आप लोग यहाँ पे 35 ले लीजिए, 35 का हम लोगों को भिन्न में इसको भी क्या करना भिन्न में ही बदलिए, मतलब भिन्न में ही बदलना है। तो हम तुरंत क्या करेंगे लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 35 गुणे 1/100 यानी 100। अब इसको भी काट देंगे उसी प्रकार से, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0 उतर गया, यानी कितना आ जाएगा 7/20, यानी ये भी हमारा क्या देखिए परसेंटेज हट के भिन्न में बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी आप कोई भी चीज संख्या ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, आप लोग 35 ले लीजिए, 38 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 48 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चाहे 100 200 400 जो भी निकालना हो आपको, तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे परसेंट लगा के 1/100 से गुणा करके जो भी काट के मानेगा वो हमारा भिन्नात्मक में बदल जाएगा। ठीक ना, बदलेंगे। ठीक, देखिए अब तक हम पढ़े थे परसेंटेज हटाने का तरीका, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे
कि परसेंट लगाने का तरीका, यानी परसेंट में कैसे लाएंगे। जैसे आप लोगों को दिया गया है, दे दिया गया 2/5, दे दिया गया क्वेश्चन पहला कि 2/5 को किसमें, परसेंटेज में परिवर्तित कीजिए यानी बदलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। देखिए जब भी परसेंटेज का गुणा जब भी परसेंट आप लोगों को कहेगा परसेंटेज में निकालने के लिए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, उस संख्या में 100 से गुणा करते हैं। कितने से, 100 से, जब भी कहेगा परसेंट में ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तुरंत हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे दिया गया है 2/5 को परसेंट में हमको परिवर्तित करना यानी बदलना है, तो लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2/5 गुणे, इसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में लाना है, तो गुणे 100% लगा दो, हो गया। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0 है तो 0 उतर गया, यानी हो गया 2 गुणे 20, क्या है परसेंट, तो परसेंट हो गया। यानी 2 दूनी 4, यानी 0 है तो 0 उतर गया, यानी कितना आ गया, 20 दूनी 40, यानी 40% यानी 40%। आगे देखिए भिन्न से हट भी गया, हमारा परसेंटेज भी मान ज्ञात हो गया। या जैसे आपको दे दिया, जैसे दूसरा वाला ले लीजिए, 7/5 दे दिया 5, 7/5 दे दिया, इसको कह रहा है कि आप परसेंटेज में निकालिए, तो तुरंत क्या करेंगे, लिखेंगे 7/5 गुणे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि अभी बताया गया कि जब भी परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और वो परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, और लगाने के लिए 100 से सिर्फ गुणा करते हैं। तो परसेंट हो गया 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी 7 गुणे कितना हो जाएगा, 20%, 0 में गुणा करेंगे 7 का 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 140% हो गया। ऐसे ही सभी हम जितना भी रहे हम लोगों का भिन्न में जिस प्रकार से भी रहेगा, 9/12, 7/3, 6/11 जो भी रहेगा, सभी लोगों का इसी प्रकार से इसी सूत्र के आधार पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।